सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा सेक्शन डी जो कि परीक्षा में आता है, उस सेक्शन डी पर हम बात कर रहे थे और हमारे दो प्रश्न पूर्व के जो हमारे खंड 5 और खंड 6 में मैं आपको बता चुका। तो आज हम प्रश्न 28 की बात कर रहे हैं। प्रश्न 28 जो हमारा जो अध्याय है, अध्याय नंबर 9 से पूछा जाता है और 9 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्योंकि इस पाठ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3-4 बातें हमको अगर याद हैं तो हमारे पाठ में हमारे 6 नंबर आने की बिल्कुल गारंटी बन जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो 3-4 बातें कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर आता है ये निर्देशांक। आपने देखा, हमने प्रश्न नंबर 26 पे बात की थी। प्रश्न नंबर 26 पे मैंने आपको वहाँ पर आलेखीय विधि से रैखिक समीकरणों को हल किया था। ये बीचों बीच का जो बिंदु था इसको मैंने मूल बिंदु कहा था और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ये वाला x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश। तो ये बात हम वहाँ पर कर चुके थे आलेख वाली विधि में। इधर पूरा प्लस में होता है, x डैश की तरफ जाते हैं तो माइनस में, y की तरफ जाते हैं प्लस में, y डैश की तरफ आते हैं तो आप कहोगे सर सारे मान किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर कोई बिंदु मैंने यहाँ पर ले रखा है यहाँ पर। और देखो ये अगर हम इसको सीधी लाइन से मिलाएं तो आपको पता है कि ये बिंदु पर x का मान कितना होगा इस बिंदु का? तो x का मान होगा यहाँ पर 2 और y का मान कितना होगा? 2 होगा। यही बात हम, यानी कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमको निर्देश देते हैं, तो वो निर्देश देने वाले बिंदुओं की ही ये प्रश्नावली है। यानी प्रश्नावली का नाम ही निर्देशांक ज्यामिति है। और ये बातें हमको पता है। इसमें एक और विशेष बात है, कई बार बच्चे क्या कि गड़बड़ कर जाते हैं। छोटा सा प्रश्न कई बार पूछ भी लिया जाता है इसमें। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है P, वो कहेगा कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है 2 और 3। अब वो पूछ लेगा इस बिंदु की x अक्ष से सीधी दूरी बताइए। कौन से अक्ष से पूछा है इसने? x अक्ष से। और बच्चे क्या करते हैं, ये x का जो मान है 2, इसी को वो उत्तर के रूप में वहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन दूरी पूछी है उसने, इस बिंदु की इस x अक्ष से दूरी क्या है P से लेकर, और यहाँ पर अगर मैंने कोई बिंदु लिख दिया, जैसे A लिख दिया यहाँ पर, P से लेकर A की दूरी चाहिए आपको। P से लेकर A की दूरी कितनी है आपके पास? 3। अब वो पूछ ले इस P बिंदु की y अक्ष से दूरी बताइए। तो y अक्ष से आपकी सीधी दूरी क्या होगी? यही तो होगी। ये दूरी किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अगर अक्षों से अगर वो दूरी पूछे, अगर अक्षों से अगर वो एग्जामिनर आपसे दूरी पूछे तो आपको इतना सा बताना है कि x से पूछे तो y वाला उत्तर होगा और y का पूछे तो x वाला उत्तर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, पुनः समझ लें। ये P है और P को अगर वो पूछ रहा है y अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी, यानी सीधी दूरी क्या होगी, तो ध्यान दें P से लेकर ये दूरी पूछी है, ये दूरी कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर 2 इकाई के रूप में आ जाएगा। इधर से वो पूछे P की x अक्ष से दूरी बताइए, तो आप कितना बताओगे? कौन से अक्ष की पूछ रहा है वो? x अक्ष से पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा? y वाला आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसके उत्तर क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास 2 बिंदु हैं, एक तो P है और एक आ गया आपके पास यहाँ पर आ गया है Q। ये P और Q, यह Q के निर्देशांक हमारे हैं 3 और 1। x का मान 3 और y का मान 1। अब उसने कहा P और Q की दूरी पर बताइए। किस किस की पूछ ली उसने? P और Q की। अब आप कहोगे सर P और Q की दूरी उसने पूछी है, यानी P से लेकर हमको Q तक आने में कितना इकाई हमको चलना पड़ेगा, यानी दूरी पूछ रहा है वो।
दूरी के लिए हमारे पास एक सूत्र है। दो बिंदुओं A व B के बीच की अगर हमको दूरी ज्ञात करनी है तो हमारे पास एक सूत्र है दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र कहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये कैसे है? वो ऐसे है, आप देखो ये 2 और 3 है, यहाँ पर कितना 3 और 1, ये P के निर्देशांक है 2 और 3 और Q के निर्देशांक कितने हैं 3 और 1। अब इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। अब आपको पूर्ण सुविधा है, आप चाहो तो इसको x1 y1 मान सकते हैं, आप चाहो तो इसको x2 y2 मान सकते हैं। जैसे अगर आपने ऊपर वाले को x1 y1 मान रखा तो इसको क्या मानेंगे x2 y2 मानेंगे। अब P से लेकर कहाँ तक पूछा उसने? Q तक पूछा है। हमने सूत्र में किस लिखा है? A से लेकर कहाँ तक? B तक लिखा है। तो यहाँ पर ये जैसे जैसे मान है वैसे वैसे हमको उतारते चलने हैं। हम दूरी सूत्र का यहाँ पर क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है आपका अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र। ध्यान दें, इधर मैक्सिमम सवाल अंतःविभाजन से पूछा जाता है, लेकिन अगर वो पूछे कि बाह्य विभाजन से ही करो हल तो आप बाह्य विभाजन का सूत्र भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है जैसे दो बिंदु, यहाँ पर दो बिंदु आपको मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये दो बिंदु, ये A है आपका और ये है B। इसमें दे रखा है A के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? x और y, और B के कितने दे रखे हैं? x1 और y1, और B के कितने हैं? x2 और y2। इसने कहा को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु P, ये कोई बिंदु P है यहाँ पर, ये मान के चलो P बिंदु है। P बिंदु के निर्देशांक दे रखे उसने x और y, पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में, ये m1 अनुपात m2 में बटा हुआ है P, यानी ये पूरी रेखा के कहीं भी ये P हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बीच में होगा लेकिन। और ये m1 अनुपात m2 के रूप में है, अनुपात दे रखा है। तो उसने कहा अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, यानी ये x और y के मान आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो इसका जो सीधा सीधा सूत्र होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा ये तो किसका मान हुआ? x का मान हुआ। y का क्या होगा? y का होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद में बाह्य विभाजन की बात करें, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में इतना सा अंतर है। आपके अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस प्लस आएगा, और बाह्य विभाजन का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा, और काम एजिटीज है। इसके अलावा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करने हैं तो आपके पास आएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये तीन आपके पास सूत्र हैं। ये तीनों सूत्र अगर आपको अच्छे से याद है तो आपके 6 नंबर आपके पास निश्चित तौर पर आएंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी और मैं आपको 1-2 जानकारी और दूंगा, 1-2 जानकारी की कमी है, उसके अलावा इन्हीं में से सवाल पूछते हैं, वो 1-2 जानकारी मैं सवाल के साथ दूंगा। जैसे m1 और m2 नहीं दे तो हम क्या मानते हैं उसको, वो सारी बात हम सवालों के साथ करेंगे। तो ये बेसिक आपको सूत्र आपको अच्छे से आने चाहिए, और अगर ये आपको अच्छे से आ गए तो आप सवालों को आसानी से कर लोगे। ध्यान देना, इधर इस प्रश्नावली के अंदर से बड़ा सवाल आना है। इस सत्र 2019 में जो पिछला वाला सत्र निकला है वहाँ पर एक ही सवाल आया था चतुर्भुज से संबंधित, और इससे जस्ट पहले 2018 का जो पेपर था उसके अंदर 2 प्रश्न आए थे 3-3 नंबर के। 6 नंबर के पोर्शन में आए थे, प्रश्न नंबर 28 ही था, लेकिन एक प्रश्न नहीं थे वहाँ पर, 28 में A और B था, और छोटे प्रश्न थे, एक तो दूरी सूत्र पूछा था। तो इस तरीके से हमें छोटे और बड़े प्रश्नों पर बिल्कुल बहुत गहराई से हमको यहाँ पर अध्ययन करना है, क्योंकि प्रश्नावली बहुत सीधी है और नंबर हमारे पास बहुत बड़े हैं, 6 नंबर, तो हम आसानी से वहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। अब चलते हैं सवालों की ओर करते हैं। पहला ही प्रश्न है, यदि बिंदु x और 3 और 5 और 7 के बीच की दूरी 5 हो
5 मात्रक भी हो सकता है, मात्रक के रूप में होती है दूरी, लेकिन इसने दिया नहीं। 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान पूछा है उसने? x का मान पूछा है। अब आप शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर दो यदि बिंदु, एक तो बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, मैंने यहाँ पर 2 बिंदु बना लिए। लो भाई ये तो है a और ये क्या मान लिया मैंने? b। a के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? आप कहोगे सर x और कितना है? 3 है। b के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? 5 और 7। अब a से लेकर b के बीच की क्या चाहिए? दूरी, और दूरी दे रखी उसने कितनी? 5। तो किसका मान पूछा है उसने? x का मान पूछा है। तो आपके पास जो नंबर 1 का सूत्र है वही लिखेंगे, हल। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हो? a से b। तो ab बराबर अंडर रूट, वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास सूत्र है। सारे मान आपके पास है, बीच की दूरी भी उसने दे रखी 5। अब आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। सारे मान यहाँ पर रखेंगे। तो देखो ये इसको तो क्या है? x1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे? y1, इसको क्या मानेंगे? x2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? y2। ठीक है। यहाँ पर देखो x1 y1 इसके मान आपको यहाँ पर रखने हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर x1 y1 व x2 y2 के मान सूत्र में रखने पर, रखो सूत्र में ab का मान कितना? 5। ये 5 आ गया बराबर आपका अंडर रूट x2 कितना है? 5 माइनस x1 का मान कितना है? x ही है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? 7। y1 कितना है आपके पास? 3 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो आगे हल करते हैं। 5 अंडर रूट। अब देखिए इसको खोल लें अब आप कहे तो, या आप ऐसे करो, इसको अंडर रूट से पहले आप दोनों तरफ क्या ले लें? वर्ग ले लेते हैं। इधर भी वर्ग ले लो और इधर भी क्या ले लो? वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे दोनों और वर्ग लेने पर, वर्ग लेने से क्या होगा? ये जो आपका अंडर रूट है ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 5 को 5 से 25 हुआ, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, ये आ गया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो 7 में से 3 गए तो 4 लिख सकते हैं, अगली लाइन में लिख देंगे। ये आ गया 25। अब वही आपके पास सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, जो कि आपने उसमें बहुपद वाली प्रश्नावली में भी था। ये सूत्र हमारे पास गुणनखंड हम करते आ रहे हैं कक्षा 7, 8, 9 तीनों में, तो वो सूत्र खोलना है इसको। 5 का वर्ग माइनस 2 गुणा 5 इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 7 में से 3 गए तो कितने बचे? आप कहोगे सर 4 बचे, ये 4 का स्क्वायर हो गया। ये आ गया 25 माइनस 5 दूना 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए इस 25 को इधर ले आऊँ तो ये हो गया 25 माइनस 25 बराबर, इसको सही जमा लेते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अब आप कहोगे सर ये 25 में से 25 गया तो 0 हो गया। अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा आपको? गुणनखंड करेंगे। मैंने आपको बता रखा है गुणनखंड करने का तरीका भी। 16 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए? 16x स्क्वायर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 10x। तो आप देखो 16 के टुकड़े करते हैं हम, 4 इंटू 4 भी होता है, 8 दूना 16 भी होता है, 16 एकम 16 भी होता है। अब इन तीनों टुकड़ों में जांच करेंगे कि इसमें फिट फॉर कौन सा बैठ रहा है। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 ही रह गए। कितना चाहिए आपको? 10। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 तो हो जाएगा, और 8 को 8 और 2
ये माइनस माइनस के लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 10। तो इस 10 के आपने क्या टुकड़े किए, माइनस का 8x माइनस का 2x, ये टुकड़े किए आपने। किसके टुकड़े किए, माइनस का 10x का। लो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आएगा, x माइनस 8, इधर से माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो तो ये आ गया x माइनस 8 और x माइनस 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, 8। इसी तरह x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, 2। तो x का मान या तो 2 होगा या x का मान कितना होगा, 8 होगा। ये क्या हो गया आंसर, यानी x बराबर या तो 2 होगा या क्या होगा, 8। ये ही आपका क्या गया इसका आंसर। यानी जो भी आपको मान दे उस मान को आपको करना क्या है, इतना सा काम करना आपको। आप एक लाइन के तौर पे उसको लिखें, इधर x1 y1 उधर x2 y2। दूरी सूत्र आपके पास है, दूरी सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो ये सूत्र रखकर और ये मान इस पर जब हम रखेंगे तो मान रखते हैं सीधा सीधा आपका आंसर आता चले जाएगा। यहाँ आते ही हमें वही छोटी कक्षा याद आ गई, कक्षा 8 कक्षा 9, वहाँ पर हमने खूब गुणनखंड किए हैं। आप कोई सी भी विधि से कर सकते हो, ये नहीं मैंने गुणनखंड विधि से किया, आप सीधराचार्य से कर सकते हो, जिसको हम द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती विधि भी बोलते हैं, वहाँ से भी कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बनाकर भी कर सकते हो। आपको पूर्ण छूट है, आप कोई सी भी विधि से इस सवाल को हल करें। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का प्रश्न 2019 में पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित था। यहाँ पर मैंने ये आयत वाला सवाल लिया है। आयत कक्षा 6 से पढ़ रहे हम कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और इसके विकर्ण क्या होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। ये अगर आपको परिभाषा याद है तो आपके यह उत्तर भी याद है, क्योंकि आपको एक ही सूत्र का प्रयोग में लेना है, और वो सूत्र कौन सा है, दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र आप जानते ही हैं, अभी लिखेंगे उसको। तो आयत की परिभाषा आप समझ गए। ये आयत मैंने बनाया ABCD, ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं। और ये AD और BC ये दोनों भी क्या होगी, आमने सामने की, तो बराबर होगी। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और इसके विकर्ण A से जब हम लाइन खींचेंगे C की ओर मिलाएंगे तो विकर्ण हो गया, ये विकर्ण, और D से B को मिलाएंगे तो ये विकर्ण। दोनों विकर्ण लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें 6 बातें निकालनी है। ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, इस विकर्ण की दूरी निकालनी, इस विकर्ण की दूरी निकालनी है। 6 जब रिजल्ट हम निकाल लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये रिजल्ट हमारी परिभाषा से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर मैच खा रहा होगा तो हम कह देंगे कि ये कौन सी आकृति, ये कौन सा चतुर्भुज है, आयत है, क्योंकि आयत भी तो चतुर्भुज ही होता है। तो आयत के बारे में बोल देंगे। अगर कहीं भी मिसिंग हुआ तो हम कह देंगे कि ये जो निर्देशांक आपको 4 दे रखे हैं ये आयत के निर्देशांक नहीं है, ये किसी और चतुर्भुज के निर्देशांक है। अब हल कर रहे हैं हम। लो भाई, हल में हमने क्या किया, चित्र बनाया, चित्र बना के सारी मान यहाँ पर पुटअप कर दिया, लिख दिया वहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। अब हमको दूरियां निकालनी, कौन कौन सी, A से B वाली दूरी निकालेंगे। आप कुछ भी रख सकते हो, वहाँ AB भी रख सकते हो, PQ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर AB रखा है, ABCD, आप PQRS भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले AB की दूरी, ये AB की दूरी निकालेंगे, अंडर रूट, सूत्र आपके पास है। यहाँ आते आप पूरे इसको भूल जाओ, केवल आप तो A से लेकर B तक का ध्यान रखो। अभी अभी हमने सवाल समझाया आपको। इसको क्या मान लेते हैं, x1, इसको क्या मान लेते हैं, y1, इसको क्या x2, और इसको क्या मान लेते हैं, y2, मान लिया हमने। अब x1, y1, x2, y2 का मान किस में रखने पर, दूरी सूत्र में रखने पर। तो AB बराबर,
लो भाई x2 का मान कितना, -1। फिर किसका चिन्ह आ गया यहाँ पर, माइनस का। फिर यहाँ पर कितना आ गया, x1 माइनस का आ गया, तो इसको डिब्बे में रखो, -2, ये बंद। इसको आप दूसरा कोष्टक लगा दो, ये आ गया। क्यों रखा, क्योंकि पहले से ही माइनस है और x1 का मान फिर माइनस आ गया, तो मैंने इसको कोष्टक में रख दिया। और ये स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, 1 है, ये 1 माइनस y1 का कितना, -1 है, तो -1 इसको भी हमने क्या रखा, ब्रैकेट में रख दिया, स्क्वायर लगाया। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये -1 माइनस माइनस प्लस, होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस, ये 1 है, माइनस 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 को माइनस से गुणा किया, प्लस हो गया, ये आ गया 1 + 1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर अंडर रूट, ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ये 1 का स्क्वायर और ये कितना, 2 का स्क्वायर। आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो कितना हो गया है, √5। आपके पास √5 आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर मात्रक या इकाई या मात्रक लिख सकते हो, √5 मात्रक हमने लिखा। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या लेते हैं, बी से सी वाली ले लेते हैं दूरी। ये लो भाई बी से सी की, मान लो, आपको मानना पड़ेगा, ये x2 y2 मान रखा, तो इसको क्या मान लें, x1 y1 मान लिया। लो भाई शुरू करते हैं, x2 का मान आप कहोगे सर -1 है, फिर x1 का मान कितना है, 5 है, तो ये -5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, 1 है, और y1 का मान आप कहोगे सर माइनस में है, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। -1 और -5 कितना हो गया, -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 और 1 कितना हो गया, 3, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 6 को 6 से गुणा किया 36, और 3 तिया 9। अब 36 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, आप कहोगे सर 45 हो गया। 45 आप चाहो तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, 9 पंजू का 45, 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 3 √5। आप मात्रक भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी आपका गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बी सी निकाल लिया, अब किसका नंबर आ गया, सी से डी का। आपने x1 y1 इसको मान लिया, तो इसको क्या मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। रटना नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर x1 y1 और x2 y2। मैं चाहता तो उधर वाले को मान लेता, इधर वाले को x1 और y1 मान लेता। अब कहाँ से कहाँ तक की दूरी की बात कर रहा हूँ मैं, सी से लेकर डी की, वही अंडर रूट। x2 बताइए, आप x2 बताओगे सर कितना है, 4 है, माइनस, अब x1 का मान कितना है, 5 है, ये 5 लिख दिया, होल स्क्वायर प्लस, आप कहोगे सर y2 का मान कितना, -4, इधर से y1 का मान कितना, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर। आप ध्यान देना, इधर 4 में से 5 गया तो कितना बचा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 गया तो -2 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये हो गया √5। मात्रक भी लिख सकते हो आप, क्योंकि दूरी है, दूरी का कोई न कोई मात्रक होता ही है। इसके बाद में अब आता है कहाँ से कहाँ तक का, ए से लेकर डी तक। अब यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 1 1 है, बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है। तो आप लिखोगे AD अंडर रूट x2 का मान कितना है, 4, x1 का मान कितना है, -2, तो ये माइनस पहले से है, माइनस फिर आ रहा है, तो क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर प्लस। आप कहोगे सर y2 कितना है, y2 है -4, और y1 कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होल स्क्वायर अंडर रूट कितना हो गया, 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। कितना हो गया आपके पास, वही 45 हो गया। 45 को क्या लिख सकते हैं, ये लो
9 पंजू का 45, 3 का कितना होता है, और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 अंडर रूट 5 मात्रक लिख दिया हमने। अब देखिए आपने ये तो निकाल लिया कि ये ए बी का मान अंडर रूट 5 मात्रक है, अंडर रूट 5 है, और सी डी का मान भी कितना है, अंडर रूट 5 है। इसका मतलब और बी सी और ए डी का मान क्या है, बराबर है। अब ये चारों मान तो आप निकाल लिए। बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक आकर और वो लिख देते हैं कि ये क्या है, आयत है। नो, और भी हो सकता है। आप पहले क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, ए से सी का निकालेंगे सबसे पहले। ये x1 y1 है तो इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं x2 y2। हमने मान लिया x2 और y2। लो भाई शुरू करते हैं। AC बराबर x2 का मान आप बताओगे सर कितना है, 5 है, माइनस x1 का मान कितना, माइनस का 2 तो क्या हो गया प्लस होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है माइनस का 2, फिर y1 है माइनस का 1, माइनस पहले से है, माइनस फिर आ रहा है प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 और 2 7 का स्क्वायर, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। ये आगे आपके पास 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 दूना 50 लिख सकता हूँ। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, अंडर रूट 2 मात्रक। लो भाई आपने एक विकर्ण निकाल लिया। अब कौन सा विकर्ण निकालेंगे, अभी तो आपने कौन सा निकाला AC वाला, अब कौन सा निकालेंगे, BD वाला निकालेंगे। ये 2 है, कोई से को मान लो, इसको क्या मान लेते हैं, लो 1 1 मान लेते हैं, इसको 1 ये 1, ये x2 और ये y2। अब देखते हैं किसका मान निकल रहा है। अब BD जो विकर्ण है उसका निकाल रहे हैं। BD विकर्ण में आप देखिए x2 का मान कितना 4, माइनस x1 का मान कितना माइनस का 1 है, ये माइनस पहले से हो गया प्लस का होल स्क्वायर, प्लस अब किसका नंबर y2 कितना है माइनस का 4, फिर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गए थे 4 और 1 5 का स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, ये माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, ये कितना हो गया 50। ठीक है, 50 को क्या लिख सकते हैं, वही 25 इंटू 2, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, अंडर रूट 2 मात्रक। अब आपको रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या लिखना है, रिजल्ट मिल गया अपन को, हम कहेंगे यहाँ AB बराबर CD, AB बराबर CD, और क्या क्या है, ये AD बराबर BC, एवं जो आपका विकर्ण है AC बराबर BD है। ये बराबर है, बराबर होते हैं आपकी आयत की जो परिभाषा है, वो आयत की परिभाषा हमको मिल गई, क्योंकि आयत की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, बराबर कर दी हमने। देखो ये आपके पास AB का मान कितना आया था अंडर रूट 5, और आपके पास ये CD का मान, देखो CD का मान भी कितना आया, CD का मान देखिए आप, ये रहा अंडर रूट 5 आ गया आपके पास। इसके बाद में आप कहोगे AD का मान, ये देखो आपके पास AD का मान आ गया, कितना आ गया 3 अंडर रूट 5, और BC का मान भी देखो 3 अंडर रूट 5। तो आप कहोगे सर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। आपने विकर्ण निकाले B से D का और A से C का, तो भी ये क्या आया, बराबर आया। वही कितना आया आपके पास, वही आया 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। तो इस कंडीशन में आप का जो ये चित्र है, ये चित्र किसको प्रदर्शित कर रहा है, आयत को। और जो ये निर्देशांक दे रखे हैं, ये निर्देशांक किसके हैं, आयत के। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आप चाहो तो मात्रक लगाओ चाहे मत लगाओ, नहीं भी लगाए तो भी हमें नंबर नहीं कटेंगे। आप लगा भी दोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि जो दूरियां होती है वो दूरियों की मात्रक होता है कुछ भी, क्योंकि ये क्या है, आयत है। आप चाहो तो लगा सकते हो, आप चाहो तो नहीं लगाओ, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। और इस तरह का सवाल सत्र 2019 के अंदर पूछा गया था, वो समांतर चतुर्भुज का आया था।
ये ध्यान रखने वाली बात है। आप इस पर अच्छे तरह मेहनत करें। प्रश्न जरूर यहाँ से बड़ा आएगा तो इसी तरह का आएगा, या तो आयत का पूछेगा या वर्ग। यहाँ पर क्या करेगा, ये तो आयत लिया अभी, अगर वर्ग होता तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती, चारों भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप अगर वर्ग पूछे तो वर्ग की भी यही काम करना है अपन को, जैसे अभी इसमें किया है, कोई अलग से कार्य नहीं करना। वर्ग पूछ ले तो ये करना है, आयत पूछ ले तो ये करना है, किसी भी तरह के चतुर्भुज पूछे तो आपको ये दूरियां निकाल के तुलना करके और आपको आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, हमने दो बिंदु लिए, एक तो P ले लिया और एक क्या ले लिया, Q ले लिया। P के निर्देशांक हमने दे रखे हैं, उसने -1 और 7, और इसको क्या माना अपन ने, Q माना, ये आ गया 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। उस बिंदु को क्या मान लिया हमने, R मान लिया। ये PQ जो रेखाखंड है, इस PQ रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है, ये 2:3 में। कौन सा बिंदु, R वाला विभाजित करता है। तो आप लिखोगे हल, माना R को क्या है, X और Y निर्देशांक, R PQ रेखाखंड को कितने अनुपात में करता है विभाजित, 2:3 में विभाजित करता है। हमने निर्देशांक वहां पर रखी दिए। जब P और Q जो रेखाखंड है, PQ रेखाखंड, P के निर्देशांक कितने हैं, -1 और 7, और Q के निर्देशांक कितना है, 4 और -3। आगे देखो, अब हमारे पास सूत्र है अंतःविभाजन सूत्र। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र अंतःविभाजन सूत्र। क्या कहता है अंतःविभाजन सूत्र, X और Y का मान निकलना आपका। तो यहाँ पर आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। याद रखने का स्टाइल ये रखना, M1 आ गया तो 2 आएगा, कौन सा 2 आएगा, X वाला, प्लस M2 आ गया तो 1 आएगा, X1 आएगा, और M1 प्लस M2 तो दोनों में रहेगा। ये तो X का मान आ गया। अब Y का मान M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2, ये आपका मान आ गया। अब इसके मान आपको रखने हैं। अब मान देखो यहाँ, अब देखिए यहाँ आपको मान निकालने हैं। ये आप कहोगे सर M1 का मान तो कितना है, 2, M2 कितना है, 3, M1 और M2 का पता लग गया। अब इसको देखो, इसको क्या मान लेते हैं, X1, ये Y1, इसको क्या मान लेते हैं, X2 Y2। ये आप कहोगे सर X1 का मान -1, X2 का मान कितना है, 4, इधर से Y1 का मान कितना है, 7, Y2 का मान कितना है, -3। सारे मान आपके पास है। अब ये सारे मान उठा के किस में रखने हैं, सूत्र में रखने हैं। लो, ये किसका निकाल रहे हो आप, उस बिंदु के निर्देशांक। बिंदु कौन है, R। तो R x y बराबर M1 का मान कितना है आपके पास, 2 इंटू x2 का मान कितना, 4 प्लस M2 3, x1 कितना है, x1 -1 बटा M1 प्लस M2 2 प्लस 3। अब M1 का मान बताओ कितना है, 2 है। Y2 का मान कितना है, -3 प्लस M2 3, Y1 7 बटा 2 प्लस 3। आपने मान रख दिया। अब तो चौथी कक्षा में पहुंच गए हम। ये आ गया 4 दूना 8 -3 बटा 5। यह आ गया 3 दूना 6 -6 7 या 21 बटा 5। 5 में से 3 गए तो
ओ सॉरी 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5/5, कितना 21 में से 6 गया तो 15/5। अब आप देखिए कट रहा है ये 1 5 3 15, ये किसके निर्देशांक निकले हैं आर के। जो आर जो बिंदु था जिसने रेखाखंड पी क्यू को 2:3 में विभाजित किया था, उसके निर्देशांक कितने निकल के आ गए हमारे पास 1:3। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बोर्ड का आया हुआ प्रश्न है और ये सन 2013 पूछा गया है, तो आप इसको हल्के में नहीं लें। इस तरीके से पूछे, उसने ये नहीं कहा अंत विभाजन बाह्य विभाजन, तो आप अंत विभाजन वाला ही सूत्र लगाना। वो कह दे नहीं बाह्य विभाजन से हल करो, तो आप बाह्य विभाजन वाला लगाना। अंत विभाजन का कहे तो अंत विभाजन वाला सूत्र लगाना, और जब न तो अंत का है न बाह्य का है, तो आप अंत विभाजन वाले सूत्र का प्रयोग वहाँ पर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। यह अभी जो सवाल किया उसके जैसा ही है। वहाँ पर आपको M1 और M2 अनुपात दिया हुआ था, यहाँ पर अनुपात निकालना है और P के निर्देशांक आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो ध्यान दें, इधर बिंदुओं 15 और 5 और 9 और 20 को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये रेखाखंड AB है और दोनों बिंदु है A और B। तो A के निर्देशांक कितने 15 और 5, ये 15 और 5। इधर से B के निर्देशांक कितने 9 और 20, ये 9 और 20 वाले रेखाखंड को बिंदु, ये बिंदु ले लिया हमने क्या P, 11 और 15 इसके निर्देशांक है, x का मान 11 और y का मान 15 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। उसने क्या पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया। आप कहोगे AB रेखाखंड को बिंदु P के निर्देशांक लिख देते हैं 11 15, बिंदु P AB रेखाखंड को बिंदु P अंतः विभाजन, यह अंतः विभाजित करता है। यह अंतः विभाजित कर दिया, इसने कर दिया तो M1 और M2 चाहिए। माना M1 अनुपात M2 बराबर लैम्डा अनुपात 1 है। हमने मान लिया है, आप लैम्डा अनुपात 1 की जगह K अनुपात 1 भी मान सकते हो, आपको स्वतंत्रता है, आपको अच्छा लगे वो आप माने। अब अंत विभाजन की बात की तो आप विभाजन सूत्र आपके पास है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं अंत विभाजन सूत्र, क्या जानते हैं अंत विभाजन सूत्र। हम जानते हैं कि अंत विभाजन सूत्र में यहाँ पर लिख रहे हैं, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि अंत विभाजन सूत्र, यहाँ पर है x y, वही M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। M1 अब x का हो गया कॉलम पूरा, y का आ गया y2 M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये लिखा हमने। लिखने के बाद में अब आपको केवल आप x का ही ले लो आप मान, इससे भी आपका सवाल हल हो जाएगा। उससे पहले अब ये M1 x2 x1 इनके मान आपको पता है क्या। देखो ये क्या है, इसको मान लिया x1, ये क्या है y1, ये आपका बीच का दे रखा क्या है, ये x है, ये क्या है y, इसको क्या मान रखा आपने x2, इसको क्या है y2। M1 और M2 क्या मान रखा, लैम्डा अनुपात 1। ये मान उठा के किस में रखने, सूत्र में रखने। लो x बराबर M1 का मान आप बताओगे कि सर कितना होता है, लैम्डा होता है। और सॉरी x का मान भी आपको दे रखा है कितना, 11, और लैम्डा किसका मान है, M1 का मान। M1 कितना है, लैम्डा इनटू x2 कितना है 9 प्लस M2 बताओगे सर 1 है, x1 का मान कितना 15 बटा M1 प्लस M2 यानी लैम्डा प्लस 1। आपने मान रख दिया, केवल x से हमारा उत्तर हो जाएगा। बटा 1 लिख सकता हूँ, ब्रश गुणा करो तो 11 गुणा हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 से, 1 गुणा हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15 से। देखो हो गया ना, 15 एकम 15, 9 को लैम्डा से गुणा किया 9 लैम्डा,
खोल लेते हैं इसको। ये आगे 11 लेमडा प्लस 11 बराबर 9 लेमडा प्लस 15। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। लेमडा लेमडा एक तरफ हो जाएगा और जो नंबर है वो एक तरफ हो जाएंगे। ये आगे 11 लेमडा माइनस 9 लेमडा बराबर 15। 11 को इधर पक्षांतरण किया, ये 11। ये कितना बचा आपके पास, 2 लेमडा बचा। यहाँ कितना बचा, 4 बचा। तो लेमडा बराबर 4/2। तो आप कहोगे सर लेमडा का मान कितना आ गया, 2। लेमडा बटा 1 लिख सकते हैं तो 2/1 भी लिख सकते हैं। आपको पता है m1/m2 यानी m1 कितना मान रखा था आपने, लेमडा, और m2 क्या था, 1। लेमडा का मान कितना है, 2। 1 इसके साथ है ही, तो m1/m2 बराबर कितना हो गया, 2/1। ये अनुपात में आपने इसको क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। यानी m1 और m2 का मान आपने आसानी से यहाँ पर निकाल लिया। तो इस तरीके से ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में इसकी टेक्नोलॉजी को याद रखना है कि भाई ये सवाल किस टेक्नोलॉजी से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस टेक्निक से हो रहा है। तो आप आपकी खुद की टेक्नोलॉजी लगाना, क्योंकि अगर रट्टा मारोगे तो फेल हो जाओगे। मामला वहाँ पर सवाल को देखते हमारे दिमाग से वो सवाल निकल जाएगा। तो इस तरह की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। x का वह मान ज्ञात करो जो बिंदु a 6, 5 और b -4 और 5 से समदूरस्थ है। यानी ये जो मान x का है वो कहाँ पर है, x अक्ष पर है। ये मान के चलना, जो ये मान है ये कहाँ पर है, x पर, x अक्ष पर। और जब भी हम x अक्ष की बात करेंगे तो x अक्ष पे x का मान तो होगा, लेकिन किसका नहीं होगा, y का होगा। और y का क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना। यानी x अक्ष पे x के मान तो होते हैं, बट y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष पर किसी बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या मान ली, x और 0, क्योंकि x का मान तो होगा और y का मान क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। अब उसने क्या कहा कि जो बिंदु A और B से क्या समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु, जो x अक्ष का मान, जहाँ x अक्ष पर जो बिंदु है। तो हमने मान लिया कि जैसे उदाहरण के तौर पे कोई P बिंदु है, ये A वाला बिंदु है 6 और 5, ये B वाला बिंदु है -4 और 5। उसने कहा कि समदूरस्थ है, यानी A से लेकर P और P से लेकर B ये क्या है, समदूरस्थ है, बराबर है। तो आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो समदूरस्थ का मतलब PA बराबर PB है, यानी बराबर हो गया। अब वही आपके पास, आप जानते हो दूरी सूत्र, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास सूत्र आ गया दूरी सूत्र का। अब उठा के मान रखना है। मान लो किसी को भी, जैसे इसको मैंने मान लिया x1 y1, तो ये क्या होगा, x2 y2। इसको मैंने x1 y1 मान लिया तो ये x2 y2 हो गया। यानी 2 सवाल बन गए, ये मान के चलना। ये 2, एक तो इस दूरी और ये दूरी, दोनों दूरियों के मान निकालने हैं। दोनों दूरियों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहो तो आप अलग अलग करके निकाल लेना। ए से लेकर P की दूरी निकालो पहले, फिर A से लेकर B से लेकर P की दूरी निकालो। दोनों दूरियां बराबर है तो बराबर कर दो, लेकिन हम दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं। लो, PA का मान वही √, इधर से PB का मान, x2 कहाँ से कहाँ तक की निकाल रहे हैं, P से A, P से A वाला x2 कितना हो गया, x माइनस x1 कितना हो गया, 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, 0 माइनस y1 कितना, 5 का स्क्वायर। अब आ जाओ इधर दूसरे वाले में, x2 कितना है, x माइनस x1 कितना, माइनस का 4 है तो किसका हो गया, प्लस का, प्लस फिर 0 माइनस कितना, 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं। दोनों का वर्ग कर दें तो देखो दोनों पक्षों का, या दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेने पर, वर्ग लेने पर, वर्ग ले लेते हैं। वर्ग लेते क्या होगा, ये अंडर रूट कट जाएगा, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना, माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर, इधर आ जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये वर्ग लेने पर अंडर रूट क्या हो जाता है, कट गया।
ये मान के चलना, जब भी मैंने आपको बताया था अंडर रूट जैसे 2 का वर्ग ले लें तो वर्ग से ही अंडर रूट कट गया तो क्या बचा 2। अब ये आपने वर्ग लिया तो पूरा का पूरा अंडर रूट हट गया और यही संख्या आपको यहाँ पर मिल गई। अब खोलते हैं, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है आपके पास। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उससे खोल रहा हूँ मैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 6 दूना 12 माइनस का 12x प्लस 36 प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x प्लस 16 प्लस 25 कर दिया हमने। अब आगे चलते हैं, आगे सब को इधर ले आओ एक तरफ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36 प्लस 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो प्लस का है, इधर आते किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का इधर आते किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का 16 ये माइनस का 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि ये प्लस का और ये क्या माइनस का है, एक्स में से एक्स गया। इसके बाद में अब देखो 25 प्लस का है और ये 25 किसका माइनस का है। अब देखो माइनस का 12x और माइनस का 8x कितना हो गया माइनस का 20x बराबर ये 36 और कितना 16, 36 में से 16 गए तो कितना बचा, 36 में से 16 गए तो आप बताओगे सर क्या बचा 20 बराबर 0। अब 20 का पक्षांतरण किया, माइनस का 20x बराबर माइनस का 20, तो x बराबर माइनस 20 बटा 20 किसके माइनस माइनस है, इधर भी माइनस इधर भी, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया तो x बराबर 20 एक कम 20। x का मान कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। तो यही x का मान होगा। और y का मान तो आपको पता है, x अक्ष की बात कर रहा है तो y का तो 0 होता ही है। इस तरीके से मैंने लगभग 4-5 सवाल इस प्रश्नावली से लिए हैं। इस प्रश्नावली के अंदर आपको दूरी सूत्र को अच्छे से करना है, क्योंकि इस 2019 के अंदर एक बड़ा सवाल पूछा था समांतर चतुर्भुज से संबंधित, यानी चतुर्भुज का मतलब आयत वर्ग सारी बातें हो गई। आपके जो सवाल आएगा मुझे लगता है कि लगभग डबल सवाल हैं आपके 3-3 नंबर के, इसी में आएगा 6 नंबर में। लेकिन ये जो आपका प्रश्न नंबर जो 28 है, ये प्रश्न नंबर 28 में हो सकते हैं 2 सवाल आ जाएं और छोटे वाले आ जाएं। तो दूरी सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र। अब आयत की एक सवाल है, सिद्ध करोगे ये समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब तीनों भुजाएं निकालेंगे तो अगर बराबर आ जाए दूरी सूत्र से तो आप कह दोगे समबाहु त्रिभुज है। इसी तरह आयत है, इसी तरह वर्ग है, वर्ग की परिभाषा भी आप जानते हो। तो और ये जो आपका विभाजन वाला सूत्र है, विभाजन सूत्र अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन से भी पूछा जाता है। तो आप एग्जाम्पल, क्योंकि प्रश्नावली में ज़्यादा सूत्र नहीं है, आपके मुश्किल से 3 सूत्र हैं और तीनों सूत्र थोड़ा सा उपयोग आपको छोटी कक्षाओं का होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको त्रिभुज की, चतुर्भुज की, वर्ग की, आयत की, इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। परिभाषाएं अगर याद है तो आप उसका अनुप्रयोग करोगे और अनुप्रयोग करके आप उसका जवाब दोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से सवाल करें, कोई भी सवाल नहीं छोड़ें। मैंने कहा आपको सभी तरह के एक सवाल ले लें, दूरी सूत्र के 2 ले लें, वर्ग और आयत का ले लें, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है वो ले लें, समबाहु त्रिभुज का ले लें, अनुपात वाला ले लें। और आपको पता है एक्स अक्ष, या तो किसकी बात की, एक्स अक्ष की। अगर एक्स अक्ष नहीं हो के वाई अक्ष होता तो हम क्या कर देते, एक्स का मान तो 0 मान लेते और वाई का मान क्या ले लेते, वाई ले लेते। ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स और 0, वाई अक्ष की बात करें तो 0 और वाई, ये उसके निर्देशांक मान लेना है। तो हमने लगभग इस पाठ की सारी जो प्रश्न थे जितने भी तरह के, उन पे हमने चर्चा की। तो आप इस तरीके से तैयारी करें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं यहाँ तक ही बात कर पाऊँगा। शेष हम कल के कालांश में बात करेंगे। थैंक यू।